एक समय की बात है, भोग नाम का एक बड़ा ही शानदार शहर था। वहां धन दौलत और खुशहाली की कोई कमी नहीं थी। लोग सुखी और संतुष्ट थे। इस शहर पर राजा पुंडरीक का राज था। वो एक नेक और न्यायप्रिय राजा थे। सब उनकी इज्जत करते थे। पुंडरीक भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने राज्य में शांति और सद्भाव बनाए रखा। राजा पुंडरीक अपनी दरियादिली के लिए भी जाने जाते थे। वो अक्सर बड़े बड़े भोज और उत्सवों का आयोजन करते थे। दूर दूर से लोग भोग की शानो शौकत देखने आते थे। राजा धर्म और नेकी में विश्वास रखते थे। वे अपने राज्य पर दया और न्याय से राज्य करते थे। ललित एक बहुत ही कुशल गंधर्व था। वो अपनी सुरीली आवाज और दिलकश व्यक्तित्व के लिए मशहूर था। उसकी शादी एक खूबसूरत अप्सरा ललिता से हुई थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। एक दिन ललित को राजा पुंडरीक के दरबार में गाने के लिए बुलाया गया। उसने इतना मधुर गाया कि सब मोहित हो गए, लेकिन उसे अपनी प्रतिभा पर घमंड हो गया। वो वहां मौजूद दूसरे संगीतकारों का अपमान करने लगा। ललिता ने अपने पति का यह अहंकार देखा। वो उसके व्यवहार से बहुत दुखी हुई। उसने ललित को उसके कर्मों के परिणामों के बारे में चेतावनी दी। उसने उसे विनम्रता का महत्व समझाया, लेकिन घमंड में चूर ललित ने अपनी पत्नी की एक न सुनी। इससे दरबार में मौजूद देवर्षि क्रोधित हो गए। उन्होंने ललित को एक भयानक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। श्राप से ललित बहुत दुखी हुआ। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसने ऋषियों से क्षमा मांगी। ऋषियों ने उसे ऋषि श्रृंगी के पास जाने की सलाह दी। ऋषि अपनी बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक शक्तियों के लिए जाने जाते थे। अपने पति को इस हालत में देखकर ललिता का दिल टूट गया। वो पूरी निष्ठा से उसके साथ रही। उसने अपने पति को श्राप से मुक्त कराने का प्रण लिया। ऋषि श्रृंगी ने ललित की कहानी ध्यान से सुनी। उन्होंने उसे आशा की एक किरण दिखाई। उन्होंने उसे कामदा एकादशी व्रत के बारे में बताया। भगवान विष्णु को समर्पित यह व्रत पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता था। यह एक कठिन व्रत था, जिसके लिए अटूट विश्वास और भक्ति की जरूरत थी, लेकिन इससे बड़े से बड़े श्राप से भी मुक्ति मिलने का वादा था। भाग 4, विश्वास की शक्ति। ललित और ललिता ने ऋषि श्रृंगी की सलाह मानने की ठान ली। पूरी श्रद्धा से उन्होंने कामदा एकादशी का व्रत रखा। उन्होंने भगवान विष्णु से पूरे मन से प्रार्थना की। उनकी भक्ति और पश्चाताप ने भगवान विष्णु का दिल पिघला दिया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना सुनने का फैसला किया। द्वादशी के शुभ दिन ललित एक दिव्य प्रकाश से घिर गया। वो आखिरकार श्राप से मुक्त हो गया। वो भगवान विष्णु और ऋषि श्रृंगी का बहुत आभारी था। इस जोड़े ने विनम्रता और भक्ति का बहुमूल्य सबक सीखा। ललित के परिवर्तन की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। इससे सभी का भगवान विष्णु की दया और कामदा एकादशी व्रत की शक्ति में विश्वास और बाज गया। भाग 5, कामदा एकादशी का पालन। कामदा एकादशी हिंदू महीने चैत्र में आती है। यह भगवान विष्णु को समर्पित एक बहुत ही शुभ दिन है। व्रत की तैयारी एक दिन पहले दशमी तिथि से शुरू हो जाती है। भक्त आंशिक उपवास रखते हैं और विचारों और कर्मों की शुद्धता बनाए रखते हैं। वे मंदिरों में जाते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। एकादशी के दिन भक्त जल्दी उठते हैं और स्नान करते हैं। वे अन्न और जल का त्याग करते हुए कठोर उपवास रखते हैं। वे दिन प्रार्थना, मंत्रों का जाप और धार्मिक ग्रंथों को सुनने में बिताते हैं। वे भगवान विष्णु को फल, फूल और मिठाई अर्पित करते हैं। कई भक्त रात भर जागरण करते हैं, भक्ति गीत गाते हैं और भगवान विष्णु की कथाएं सुनते हैं। द्वादशी तिथि पर प्रार्थना करने और जरूरतमंदों को दान देने के बाद व्रत तोड़ा जाता है।